तो गाइस अभी आप देख रहे हैं लोग शिव चर्चा में जाते हैं, तो शिव चर्चा में जाने के बाद में शिव चर्चा में क्या होता है थोड़ा मैं जानकारी लेने के लिए अभी मैं इधर आया हूँ। हाँ, तो शिव चर्चा में जाते हो तो शिव चर्चा में क्या लोग बोलते हैं वहाँ पर? शिव चर्चा में क्या बोलते हैं? शिव चर्चा में बताते हैं कि शिव को अपना गुरु बनाओ, सबका गुरु शिव है। अभी तक तो सबको पता था कि भगवान शिव है, लेकिन ये नहीं जानकारी की शिव थी कि हाँ शिव गुरु है। लेकिन अपने को कौन बताया है कि शिव गुरु है? आज तक कोई बाबा कोई पंडित नहीं बताए, लेकिन ये साहब हरिंद्रनंद और नीलम दीदी ये शिव गुरु के रूप में धरती पे आए थे इंसान के बन के। लेकिन धरती पे आए थे मतलब इंसान जैसे थे, लेकिन उनको पूरा शिव गुरु की छाया थी, उनको पूरी जानकारी तो थी। वो तो आपको घर से ही मतलब कि घर में रह के कर सकते हैं ना? 12 साल की उम्र में हरिंद्र जी शमशान में साधना करते थे और तपस्या करते थे। कोई बच्चे का हिम्मत है का रात में जाके 12 साल की तो लोग बोलते हैं कि घर ही मतलब कि मन ही मंदिर है। हाँ। तो मन में पूजा करने से हो जाएगा ना, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तो मन मंदिर है। जब हमारा मन नहीं समझेगा, हमारा मन नहीं साफ रहेगा, तो हम मंदिर में जाके क्या करेंगे? हम खुद नहीं जानकारी हमको कि मंदिर में करना क्या है, तो हम मंदिर में जाके क्या करेंगे? जब अपने मन को समझाएंगे, अपने मन से समझे रहेंगे तभी ना जाएंगे। तो मंदिर में हमको क्या करना है अच्छा जानकारी बताओ, जितने जितने मतलब कि शिव चर्चा करने वाली बाई हैं, तो अपने घर के जो आदमी हैं उनको कभी पैर रखे हो? पैर रखने की बात कैसी है? पैर क्यों नहीं रखती है? हरदम पैर रखा जाता है। वो भी शंकर भगवान के रूप में है ना कि नहीं है? अब आजकल के आदमी की तरह इज्जत कर रहे हैं भाई लोग। वो पहले सोचो। तो ये बात तो सोचिए कि पहले घर के जो आदमी है वही शंकर भोलेनाथ है। उसको पालन पोषण, उसकी सेवा करो, उसको खाना पीना टाइम से दो, उसका पैर रोज रख के प्रणाम करो। ये सब करते हो तुम लोग? तो इंसान है ना, कितने भी है घर के आदमी है तो इंसान है ना, भगवान नहीं ना बनेंगे? भगवान नहीं है, लेकिन वही तो सब कुछ खिला रहा है, सब कुछ आपका देख रेख वही कर रहा है, तो वो भगवान के रूप में एक है ना। वो खिला कहाँ से रहे हैं? जब उनको महादेव शक्ति दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, तभी ना कमा के ला रहे हैं, तभी ना खिला रहे हैं। तो हमारे लिए तो आदमी भी है और महादेव भी है। तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी मतलब कि शिव गुरु बहना के जो पति लोग हैं वो सब लोग शिव चर्चा करें और महादेव जी देंगे, और कहीं कमाने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? महादेव जी देंगे। महादेव जी क्या दे रहे हैं? हाथ पैर सही रखे हैं ना, तबीयत ठीक है तभी ना जा रहे हो कमाने। अपने पे गर्व तभी है। अभी 2 दिन तबीयत खराब हो जाए, जाओ और कमा के लाओ, ना है का हिम्मत जाने की। तो ठीक है, अगर मान लीजिए उनकी दया से हाथ पैर ठीक है तो हम उनसे इसीलिए दया मांगते हैं कि हमारा हाथ पैर सब सही सलामत घर परिवार रहेगा, तब हम ना खा कमा पाएंगे। जब हम ठीक ही नहीं रहेंगे, हमको तबीयत नहीं ठीक रहेगी, 4 दिन बुखार हो जाए, हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो कैसे कमाने जाएंगे? चाहे खाने को मिले ना मिले। तो गारंटी है कि मतलब कि शिव चर्चा करेंगे तो तबीयत खराब नहीं होगी, मतलब कि हरदम ठीक ही रहेंगे और कुछ नहीं होगा? कर्म करना अपना काम है ना। जब कर्म करेंगे तब ना फल की उम्मीद लगाएंगे। जब हम कर्म से भागेंगे, नहीं करेंगे, तो फल कहाँ से मिलेगा? तो आदमी की सेवा करो, आदमी ठीक ठाक रहेगा तो पैसे कमा के ला के देगा, तो सब कुछ काम चलेगा ना। तो महादेव तो भगवान आदमी को पाल रहे हैं ना, महादेव है ना भगवान आदमी के। तो पहले हम महादेव के शरण में जाएंगे तब आदमी के। तो जितने भी आदमी लोग हैं वो तो महादेव की पूजा करते ही हैं, वो तो मंदिर में जाते ही हैं, तो तुम लोग को जाने की क्या जरूरत है? हमको मंदिर नहीं जाना, हमको पूजा नहीं करना, हमको खाली महादेव को गुरु बनाना, हमको खाली 3 सूत्र अपनाना है और एक दूसरे को बताना है कि 3 सूत्र करो और महादेव को अपना गुरु बनाओ। वो तो गुरु पूरे विश्व के हैं, पूरे कल्याण के हैं, पूरे जगत के हैं, उनको गुरु बना के तो नहीं, हम तो उनके चेले हैं, हम तो उनकी पूजा करते ही हैं। ठीक है, विश्व के गुरु है महादेव, सबको मालूम है। लेकिन कॉलेज में स्कूल में गुरु बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, लेकिन हम अपना बच्चा नहीं भेजेंगे अगर कॉलेज स्कूल में, तो वहाँ के गुरु हमारे बच्चे को जानेंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या? नहीं ना। जब हमारा बच्चा वहाँ पे जाएगा, वहाँ के गुरु को गुरु जी बोलेगा, तब ना गुरु जी हमारे बच्चे को अपना शिष्य ये समझेंगे, तभी ना हमारे बच्चे को अपनी शिक्षा देंगे। तो हम अगर पर्सनल अपने महादेव को गुरु मानेंगे, तब ना वो हमको जानेंगे कि हमारा शिष्य हमारे शरण में गिरा है। वैसे तो दुनिया उनकी है ही है, लेकिन हमको अपना बनाना है, हमको अपना बना के अपने लिए दया मांगना है उनसे, तब वो हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि शिव गुरु को मानना बहुत जरूरी है और शिव को गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और शिव मंदिर में सभी लोग जाएं और शिव चर्चा को सुने ध्यान से, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद ही बच्चा मतलब कि पढ़ पाता है, ना कि घर में। तो इसलिए मंदिर में, कोई भी मंदिर हो जहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है, आप लोग वहाँ पर जाइए और शिव चर्चा करिए। एक बार बोलो जय ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं कि शिव चर्चा करने के लिए
कौन सा 3 सूत्र है, मैं उसकी जानकारी लेता हूँ, मुझे भी जानकारी नहीं है। तो हाँ, 3 सूत्र कौन सा है जो शिव चर्चा में लागू किए हो आप लोग? 3 सूत्र ही है, हरेंद्र साहब और नीलम दीदी ने बताया है, उनको महादेव के माध्यम से ये 3 सूत्र प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों को मतलब बताए हैं, समझाए हैं, तो हमको भी एक दूसरे को बताना। 3 सूत्र यही है कि अपने गुरु को प्रणाम करके और बोलना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। ये हो गया पहला सूत्र। और दूसरे सूत्र में है चर्चा करना। तो चर्चा का मतलब यही है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप भी एक दूसरे को बताइएगा कि देखिए भाई बहन कि हम तो शिव को गुरु बनाए हैं, तो हमको तो बहुत फायदा हुआ है, आप लोग भी शिव को गुरु बना के देखिए ना, शिव को गुरु बनाने में बहुत फायदा होता है। ये हो गया दूसरा सूत्र। हाँ। और तीसरे सूत्र में है कि वही नमः शिवाय से प्रणाम करना है, ओम नहीं लगाना है। आज तक तो हम लोग ओम नमः शिवाय करते आए, हम लोग को यही जानकारी। कितनी बार ओम नमः शिवाय करना पड़ता है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, अपनी तो सांस चल रही तो नमः शिवाय हमेशा हो रहा है। हमारी सांसें जब तक चलेंगी तब तक हमको नमः शिवाय हम महसूस करें ना करें, लेकिन हमारी सांस नमः शिवाय से चलती हैं। आप एहसास करिए, अंदर सांस लीजिए तो नमः होता है और बाहर छोड़िए तो शिवाय होता है। अगर एहसास करिए तो आपको एहसास होगा। हमको जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारी सांसें नमः शिवाय से चल रही हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं था। तो इस मतलब शिव चर्चा में मतलब कि कुछ फल फूल या कोई कुछ लाना पड़ता है? कुछ नहीं, जैसे देखिए फल फूल कुछ मना भी नहीं है। जैसे आपको है, खुशी है, आपकी श्रद्धा है तो आप रख भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि साहब जी बोले हैं कि महादेव गरीब का भी है और अमीर का भी है, छोटे का भी है, बड़े का भी है, दुनिया उन्हीं की है। तो किसी के पास फल फूल की अगर नहीं ये क्षमता है तो वो चर्चा नहीं कर सकता है। मतलब बिना मतलब कि कुछ मतलब कि फल फूल नहीं हो रहेगा तभी चर्चा हो जाएगा? अभी साहब जी का बोलना है कि इसमें कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। रही बात अपने श्रद्धा की, अगर आपके पास है, आपकी श्रद्धा है, आपकी मानती है तो आप रख भी सकते, उसके लिए कोई रोक भी नहीं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। खाली इसमें भाव की जरूरत है। तो इसमें माइक या भजन मतलब कि बाजा होना जरूरी है क्या? बाजा माइक कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 50 लोगों से ज़्यादा लोग जुट रहे हैं तो एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आप माइक लगा सकते हैं। अगर इससे कम लोग हैं तो आपस में माइक की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें नाचना भी जरूरी है और गाना भी गाना जरूरी है कि ऐसा कुछ? नाचने की बात ऐसी है कि अगर हम महादेव को अपना गुरु मान लिए हैं मन से, तो आप ये सोचिए कि अपने गुरु के सामने कोई नाचता है? नहीं, बहुत सारे लोग देखता हूँ नाच ढोल वोल बजा के और नाचती हैं और पैसे लेती हैं। तो देखिए, ये पहले जानकारी नहीं थी तो लोग करते आए और साहब जी को बर्दाश्त नहीं हुआ ये नाचना गाना, इसलिए उन्होंने किताब लिख दी है अभी इसीलिए पुस्तकें छप के आई हैं। एक पुस्तक का नाम है अनमिल आखर, दूसरी पुस्तक का नाम है आओ चले शिव की ओर। वो 2 पुस्तकें निकली हैं। वो दोनों पुस्तकें अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी हमको चर्चा के बारे में जानकारी होगी और महादेव के बारे में जानकारी होगी और साहब भैया और नीलम दीदी के बारे में जानकारी होगी। वो अभी चर्चा खाली वो पुस्तक पढ़ के और 3 सूत्र करके ही चर्चा करना है, अभी नाचना नहीं है, गाना तो नहीं अभी है। दिन भर में कितनी बार मतलब कि ओम नमः शिवाय करना पड़ता है? सुबह शाम दोपहर ऐसा कुछ है क्या नियम? देखिए, नमः शिवाय का कोई टाइम नहीं है, उसमें कोई नियम नहीं है कि हम नहाएंगे धोएंगे शुद्ध होंगे तभी हम बैठ के नमः शिवाय करेंगे। नमः शिवाय हमारी सांस कर रही है, हमको जानकारी नहीं थी तो हम नहीं एहसास कर रहे थे, लेकिन अभी हम कहीं भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो हम नमः शिवाय एहसास कर सकते। जैसे अंदर सांस ले रहे हैं तब नमः मतलब मन में सोच लेंगे और बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो शिवाय सोच लेंगे। तो जो ये मतलब कि जो मूर्ति है ओम नमः शिवाय लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो अलग है? ये मतलब कि जो अभी आप लोग करते हैं तो ये अलग है? देखिए, ये जो पूजा हम करते आए अभी, जैसे महादेव की पूजा हम नहीं करते हैं, हम दुर्गा देवी की भी पूजा करते हैं, काली की भी पूजा करते हैं, गणेश की भी पूजा करते हैं, सब भगवान की हम पूजा करते हैं। पूजा हमको सबकी करना है, हमको किसी को छोड़ना नहीं है, हम अपने मन में सबको बैठाना है, लेकिन सबको भगवान के रूप में पूजना है और महादेव को अपना गुरु मान के अपने मन में बैठा के ये 3 सूत्र करना है। ये 3 सूत्र करने से हमको पूजा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए हमको 3 सूत्र जरूर
जरूर अपनाना है और अपनाना भी है, और एक दूसरे को बच्चे को बताना है, जन जन को बताना है। हम जहाँ जहाँ जाए, मतलब आप मंदिर में जाओ, शिव मूर्ति है या मतलब कि शंकर जी का शिवलिंग है, उसका पूजा करने के बाद भी ये काम कर सकते हो? पूजा करने के लिए कोई मना नहीं है। आपकी श्रद्धा है तो आप पूजा कर सकते हो, और उसके बाद भी ये करना, ये तो हमेशा करना है आपको। आप ऐसा नहीं कि नहाए हैं तभी, हम रोटी बना रहे हैं वहाँ भी हम नमः शिवाय के मतलब मन में एहसास कर सकते। तो ऐसा मतलब कि वो पूजा करने के बाद में, और वो पूजा करने के बाद में भी मतलब ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब कि अलग अलग नहीं है? नहीं, उसमें कोई रोक दबाव नहीं है। आप कोई भी कि वो देवी देवता पूजा कि वो मतलब कि वो शिव चर्चा करते हो तो पूजा नहीं कर सकते हो? नहीं, अगर ऐसा नियम लगा देंगे तब तो फिर कोई शिव गुरु को मानेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भगवान को मान रहा, कोई भगवान को मान रहा, तो फिर लोगों में तो फिर तकरार होने लगेगी, लोगों को विरोध करने लगेंगे कि दुर्गा देवी का अपमान हो रहा है। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं कि शिव चर्चा के बारे में और 3 सूत्र आप लोगों को बता दिया गया है, और किताब भी, पुस्तक भी आ गई है शिव चर्चा की। तो सभी लोग प्लीज शिव चर्चा को देखिए और जाकर मंदिर में जो भी शिव चर्चा हो सुनिए, और अपने परिवार में, घर में सबको बताइए, और 3 सूत्र का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत। तो किताब कोई पुस्तक बनी है जो आप लोग मतलब करते हो? हाँ है ना, 2 पुस्तकें निकली हैं, एक का नाम अनमिलाकर, एक का नाम है आओ चले शिव की ओर। ये देखिए आप, ये अनमिलाकर है, ये शिव चर्चा की पुस्तक है। ये अनमिलाकर पुस्तक को हम पढ़ेंगे जब, तो इसमें हमको महादेव के बारे में पूरी जानकारियाँ होंगी, और साहब हरिंद्रन कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, क्या क्या उनके साथ हुआ, ये सब हमको जानकारियाँ मिलेंगी, और तब हमारा मन और शिव से जुड़ जाएगा, तब हम और लोगों को बताने का हमारा मन होने लगेगा। इसलिए ये पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये शिव चर्चा मतलब कि कोई ऐसा दिन है कि जो उसकी उसी दिन कराया जाता है, कि कोई भी दिन आप कोई भी टाइम में कर सकते हो? नहीं सर, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये शिव चर्चा कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 10 लोग में भी कर सकते हैं, आप 100 लोग में भी कर सकते हैं, आप समाज को भी बटोर के कर सकते हैं, आप अकेले में भी कर सकते हैं। चर्चा का कोई समय, कोई दिन और मतलब कोई भीड़ का नियम नहीं है। ओके, तो सब लोग शिव चर्चा मानिए और इसको जहाँ तक हो प्रचार करिए, और मैं यही बोलूँगा कि आप शंकर जी की पूजा करो, शिव चर्चा की पूजा करो। ओके।